पे तो मोदी योगी के तो हो नहीं सकते, बच्चे तो दोनों ही तो चाहेंगे सब रणुआ हो जाए, पूरा हिंदुस्तान रणुआ हो जाए, उनकी तो यही इतनी सोच होगी, बस यही कह पाएंगे और क्या कहेंगे। बस इससे ज़्यादा हमार क्या रही है, हम लोग यहाँ पर भूखों मर रहे हैं, खेती में लगाते चले जा रहे हैं, मतलब आवारा पशु खेती को खा रहे हैं। इसके लिए हमारे चुनाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। जो ब्राह्मण नाराज है योगी जी से। भाई मैं पूरी ब्राह्मण जात की बात नहीं करता, लेकिन योगी जी के पास तो बच्चे हो नहीं सकते, दूसरे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं भाई। जिसके बीबी हैं बच्चे होंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे हो? और ये जो जानवर टहल रहे हैं, इन पे रोक लगा दे, बच्चे ने पैदा हो तो हमारे लोग खेती नहीं चली जाए। ये बछड़ा बछड़ी जो पैदा कर रहे हैं जानवर, जंगली जानवर सब, इन पे रोक लगा देते। लखीमपुर खीरी में महिला से दुष्कर्म हुआ, जौनपुर में दरोगा जी के सामने भी बात कर रही थी महिला, उसका कोई सुनवाई नहीं होगी। अखिलेश को आना चाहिए, अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश जी आएंगे? जी आना चाहिए। अच्छा, योगी जी के कामकाज से जनता इतनी नाराज क्यों है? योगी जी ने सिर्फ कोई कानून व्यवस्था। रवीश कुमार जी का क्या हाल है? हम लोग उन्हीं के देखते हैं 9 बजे बस, उनके अलावा किसी चैनल को नहीं देखते। वो तो गोदी मीडिया के बिकाऊ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सभी करेक्ट मुद्दे उठाते हैं वो। जगह जगह गौशाला बनवाया है। मैं अपनी योगी सरकार से पूछता हूँ कि आए और देखे गौशाला में क्या व्यवस्था किया है और कितनी गया है। कोई नहीं यहाँ पर आया है, ना तो संगम लाल आया है, ना तो यहाँ पर आके वर्मा मर रही है। हम लोग यहाँ पर भूखों मर रहे हैं, खेती में लगाते चले जा रहे हैं, मतलब आवारा पशु खेती को खा रहे हैं। इसके लिए हमारी योगी सरकार ने क्या किया है? जगह जगह गौशाला बनवाया है। मैं अपनी योगी सरकार से पूछता हूँ कि आए और देखे गौशाला में क्या व्यवस्था किया है और कितनी गाय हैं। अच्छा, योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने दिन जनता से मिले? कितना जनता की नहीं मिले हैं? कभी नहीं। हम बिहार, हम मेन रोड पर रहने वाले, 24 घंटा यहाँ रहने वाले हैं। हमारे यहाँ जो सारी जनता यहाँ पर है, दिखाई नहीं पड़े हैं, दर्शन नहीं मिला है। भाजपा के विधायक, सांसद, ये सब क्या कर रहे हैं? कोई नहीं यहाँ आया है, कोई नहीं यहाँ पर आया है, ना तो संगम लाल आया है, ना तो यहाँ पर आके वर्मा विधायक यहाँ नहीं आया है। राजकुमार पाल जी विधायक, राजकुमार पाल भी यहाँ नहीं आए हैं। हमारी ग्राम सभा की जनता उनको नहीं चुना है। यहाँ के आके वर्मा को हम लोगों ने चुना था, संगम लाल को चुना था। और संगम वर्मा जी आपकी दुखों को, आपके परेशानियों को सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। वो भी नहीं सुनते हैं। तो भाजपा की तानाशाही चल रही है। 8 साल बीत गया है और एक बार यहाँ पर आए, वो भी किसी मंदिर के उद्घाटन में आए थे। भाजपा की तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है। भाजपा सरकार तानाशाही सरकार है। बिल्कुल सरकार तानाशाही सरकार है। चलिए ठीक है, जनता है, जनता का राय है। और भी जनता है हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। तो 2022 के चुनाव में चाचा जी अब की बार कौन आएगा? योगी आदित्यनाथ पुनरावृत्ति करेंगे कि आएंगे अखिलेश यादव जी? अब की बार तो लगता है अखिलेश को आना चाहिए, अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश जी आएंगे? जी आना चाहिए। अच्छा, योगी जी के कामकाज से जनता इतनी नाराज क्यों है? योगी जी ने सिर्फ कोई कानून व्यवस्था पे कोई काम भी नहीं किया। कानून व्यवस्था को लेकर ही तो वो सत्ता में आए थे। उसी पे सत्ता पे आए थे, लेकिन सपा से भी ज्यादा गुंडागर्दी भाजपा में हो रही है। गुंडागर्दी लगातार चल रही है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, विपक्षियों को किडनैपिंग किया गया, बंधक बनाया गया। और लखीमपुर खीरी में तो ऐसी घटना हुई, महिला की साड़ी तक खींची गई। और ऐसे ही यूपी में 50 से 52 केसेज आए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? इसको तो हम इस नज़र देखते हैं कि अब की बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव में धांधली किया है, योगी सरकार ने कराया अपने गुंडों से, इससे पूरे उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा पूरे देश में बहुत छब खराब हुई है। और लोग मतलब औरतों के साथ गलत किए और ये जो गुंडागर्दी किए, निर्विरोध कराए, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव होना सही तरीका है, इसलिए कि जनता अपने मन की बात, अपने दिल की बात रखता है, वोट करता है। वो चीज़ नहीं होनी। बार जितने जिला पंचायत अध्यक्षों को निर्विरोध कराया, ब्लॉक प्रमुखों को निर्विरोध कराया, इसे आप कैसे देखते हैं? जबरदस्ती, गुंडागर्दी से, दबंगई से सारे प्रकरण अपनाकर भाजपा ने अपने ब्लॉक प्रमुखों को निर्विरोध कराया। इसे जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जनता इससे जिसे चाह रही थी उसे अपना नहीं बना पाया प्रतिनिधि, इसका असर पड़ेगा। जनता अपने मन की बात, अपने जो इच्छा थी उसकी नहीं पूर्ति हो पाई, इससे तो भाजपा का लाभ होगा कि नहीं होगा, लेकिन जनता इससे नाराज है। 2022 के चुनाव में अब की बार योगी जी पुनरावृत्ति कर पाएंगे? कुछ चांस है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि बार भाजपा अब की बार कर पाएगी। महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मामले में कितनी सुधार हुई है? ये सब तो मोदी जी की देन है। महंगाई केंद्र की वजह से बढ़ी हुई है, योगी मिलकर उसमें काम किए हैं। बशर्ते ये महंगाई हिंदुस्तान में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ जब से आज़ाद देश हुआ, इतनी महंगाई कभी आई हो। और डीजल पेट्रोल जो इतना बढ़ रहा है, इससे तो पूरे बिजनेस एकदम चौपट हो जा रहे हैं। इस पर तो सरकार को विचार करना चाहिए, कम से कम जीएसटी में तो लाना चाहिए सारे
तो कर दिए सारे जितने सिस्टम थे सब, जितने पदार्थ थे, लेकिन डीजल और पेट्रोल को भी लाना चाहिए जी। अच्छा, जैसे सरकार जो चल रही है, जैसे अभी हम जनता से बातचीत कर रहे हैं, क्या तानाशाही सरकार है? बिल्कुल तानाशाही है। सिर्फ इतने है कि लिखती नहीं मीडिया, मीडिया दिखाती नहीं, बाकी बहुत ज़्यादा है। मीडिया दिखाती नहीं ना तो मीडिया बताती सभी है चैनल गोदी मीडिया जी। है। क्या चीज़? गोदी मीडिया है, सभी चैनल बिके हुए हैं। चैनलें बिके हुए हैं? बिल्कुल। इसे आप कैसे कहते हैं? सब कहते हैं, सब मोदी का गुणगान करते हैं। कोई भी मुद्दा हो सभी मोदी मोदी करते हैं। सभी मोदी मोदी सभी चैनल कर रहे हैं? बिल्कुल सभी, एनडीटीवी को छोड़कर। एनडीटीवी को छोड़कर? बिल्कुल सभी। रवीश कुमार जी का क्या हाल है? हम लोग उन्हीं को देखते हैं 9 बजे बस। हाँ। उनके अलावा किसी चैनल को नहीं देखते। वो तो गोदी मीडिया के बिकाऊ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, सभी करेक्ट मुद्दे उठाते हैं वो। हाँ। हाँ करंट मुद्दे उठाते हैं? बिल्कुल करेक्ट 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 और करंट। बिल्कुल। हाँ। अच्छे चाचा जी, भाजपा की सरकार में सांप्रदायिक माहौल कुछ ज़्यादा है, हिंदू मुस्लिम सद्भावना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप हिंदू मुस्लिम की बात किए, एक सवाल था हमारा आपसे, बिल्कुल। क्या चुनाव आता है तभी हिंदू मुस्लिम होता है कि उसके बाद या उसके जब पहले से भी? भाजपा आई है 2014 से हिंदुओं मुस्लिमों को आपस में लड़ाना चाहती है इस बस। बार तो योगी जी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ेंगे, कितना सफल रहेंगे? बिल्कुल असफल होंगे, क्योंकि हिंदू जान चुके हैं हमें, हमारा वोट लेना चाहते हैं राम मंदिर के नाम पर बस। अब की बार तो जैसे योगी जी से ब्राह्मण वर्ग भी कुछ नाराज चल रहे हैं, जैसे आपके पीछे बैठे दादाजी ने ही बताया, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा 2022 के चुनाव पर? भाजपा हारने जा रही है 2022 में। भाजपा हारने जा रही है 2022 में बिल्कुल जी। तो चाचा जी बात कर लीजिएगा। एक सवाल था हमारा, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, 370 धारा 35 से हटवाया, इससे क्या भाजपा को फायदा होगा? भाजपा की इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना इससे देश के कोई विकास में कुछ बढ़ोतरी होगी। रही 370 हटाने की और मंदिर का मुद्दा हल किया है, अच्छी बात है, हल कर दिया उस मसले को भाजपा ने, लेकिन भाजपा ने इसको पैदा किया था, भाजपा ने हल किया है, लेकिन इससे वोट में कोई इनका फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि दूसरा मुद्दा हिंदुत्व के नाम पे फिर लाएंगे। लेकिन जातिवाद बांटना अच्छी बात नहीं है, समाज में भाईचारा जो था भाजपा ने चाचा जी एक सवाल था हमारा, जातिवाद कौन करता है? कौन सी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा जातिवाद करती है? देखिए, जातिवाद तो करीब करीब सब उसी कदम पे चल रहे हैं पार्टियां, कभी दलित के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, लेकिन भाजपा जो है ये बहुत ज़्यादा पैदा करती है मुद्दे को। पहले इन्होंने अपनाया, फिर अब सब उसी कदम पे चल रहे हैं। ये देश हित में नहीं है, बहुत नुकसान इससे देश का, ये बहुत नुकसान है, पूरे देश का नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, एक सवाल था चाचा जी, जैसे कि 2 बच्चों पर कानून आने वाला है, 2 बच्चों के कानून पर कितनी सफल रहेगी सरकार? अब इस पे तो मोदी योगी के तो हो नहीं सकते, बच्चे तो दोनों तो चाहेंगे सब रणुआ हो जाए, पूरा हिंदुस्तान रणुआ हो जाए, उनकी तो यही इतनी सोच होगी, बस यही कह पाएंगे और क्या कहेंगे, बस इससे ज़्यादा और क्या कहें। फिर से एक बार फिर से अब मोदी और योगी जी के पास तो बच्चे हो नहीं सकते, दूसरे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं भाई। जिसके बीबी हैं, बच्चे होंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे हो? हाँ। और ये जो जानवर टहल रहे हैं, इन पे रोक लगा दे, बच्चे ने पैदा हो तो हमारे लोग खेती नहीं चली जाए। हाँ। ये बछड़ा बछड़ी जो पैदा कर रहे हैं जानवर, जंगली जानवर सब, इन पे रोक लगा देते, अच्छी बात होती। तो अब की बार 2022 के चुनाव में इससे योगी जी क्या सफल रहेंगे? नहीं, योगी सफल नहीं रहेंगे। और मेरा एक कहना है, निवेदन है कि पिछली बार राहुल और अखिलेश एक हुए थे, उसका नतीजा सही नहीं रहा, लेकिन अब की बार होना चाहिए, इससे काफ़ी असर पड़ेगा। अगर मोदी और योगी को हटाना है तो अखिलेश और इनको प्रियंका जैसे कि गांधी को आप कांग्रेस और सपा को गठबंधन कर लेना चाहिए। होना चाहिए। पिछली बार नहीं हुए सफल, सत्ता में थे, उसकी विरोध था, लेकिन अब की बार होना चाहिए, इसका बहुत असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अगर दोनों एक हो जाएंगे तो योगी कहीं पता नहीं चलेगा। हाँ, अब की बार योगी जी गोरखपुर चले जाएंगे। हाँ, गोरखपुर लौट जाएंगे, फिर से बाबा बनना है उनको, फिर से जाके मंदिर में मठ चलाएंगे। मठ में चले जाएंगे। मठ में जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अब की बार उनको मठ में हवन करना है। बिल्कुल। चलिए, जनता है, जनता का राय है, योगी जी को मठ में भेजने की तैयारी चल रही है लगातार। एक युवक है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। अब की बार भैया जी 2022 के बोल रहे थे लखीमपुर खीरी में महिला से दुष्कर्म हुआ, जौनपुर में दरोगा जी के सामने भी बात कर रही थी महिला, उसका कोई सुनवाई नहीं योगी राज में। वो बिरादरी चाहे जो हो, हिंदू या मुस्लिम हो, चाहे जो हो, उसकी सुनवाई होना चाहिए। हाँ, गरीब हो अमीर हो जाति कोई भी हो, सुनवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, जनता है। आप जैसे 370 धारा हटवाया, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, इस पे योगी जी सफल रहेंगे? भैया अयोध्या में राम मंदिर बनवाया वो अच्छी बात है, राम मंदिर बनवाए या मस्जिद बनवाए उससे मतलब नहीं, जनता को हर चीज़ होना चाहिए, विकास से मतलब होना चाहिए। अच्छा, योगी जी कुछ विकास किए हैं? योगी जी विकास किए हैं, क्या किए हैं? यही साड़ छोड़ दिए हैं,
ये विकास है, हाँ यही विकास तो विनाश है। हाँ तो वही ये विकास समझ लो या विनाश समझ लो। योगी जी विनाश किए हैं। हाँ क्या किए हैं योगी जी? विनाश किए हैं। हाँ, हाँ। तब की बार 2022 में क्या होगा? अखिलेश सरकार आएगी। कानून व्यवस्था पर कितनी सफल? मतलब ये है कि 100 नंबर 112 नंबर कर दिए, हर चीज़ कर दिए बस। हाँ जो सपा का काम था वो भाजपा ने कर रही है बस। चलिए ठीक है, जनता है, जनता कर रहा है, सपा का कार्य है, भाजपा कर रही है, जनता बता रही है। एक युवा है हमारे साथ, जैसे कि हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अब की बार 2022 में देखते हैं योगी जी पुनरावृत्ति करेंगे कि आएंगे अखिलेश यादव यूपी बदलाव की ओर है, क्या है, कैसे है, हम आपको जनता की राय दिखाते हैं, जनता क्या बोलती है। तो 2022 के चुनाव में अब की बार आप मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? मैं पहले एम्प्लॉयमेंट, करप्शन और महंगाई के ऊपर बात करना चाहता हूँ। योगी जी मैं एम्प्लॉयमेंट और करप्शन के ऊपर पूरी तरह से फेल हुए हैं और महंगाई के ऊपर। और इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, रोड वगैरह बनवाने का काम किया है इन्होंने। इस पर इनको वोट मिल सकता है, जनता का कुछ मत मिल सकता है, लेकिन पूरी तरीके से फेल हुए हैं अन्य चीज़ों में। रोजगार के मुद्दे पर कितनी सफल है? पूरी तरीके से फुली फेल्ड हुए हैं। फुल्ली फेल? हाँ फुल्ली फेल्ड। 2022 में क्या होगा? 2022 में हम लोग एक नया ऑप्शन ढूंढते हैं। हम लोग ना अखिलेश को सपोर्ट करता हूँ मैं, ना योगी जी को। मैं नया ऑप्शन देखना चाहता हूँ 2022 में। हाँ। तो अब की बार कानून व्यवस्था को लेकर योगी जी, मोदी जी सत्ता में आए थे, कानून व्यवस्था कितनी सफल हुई है, कितनी सुधार हुई है? लॉ एंड ऑर्डर में ये हद तक सफल हुए हैं, कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। हर सरकारों की तरह इन्होंने, जैसे हर सरकारें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम किया है, हर सरकारों ने, इन्होंने भी लैंड के ऑर्डर के ऊपर वही काम किया है, योगी जी भी ने। इनकी सरकारों में फिर वही गुंडागर्दी, हर चीज़ें वही है जो पिछली सरकारों ने किया था। ठीक है। और हम नया ऑप्शन देखना चाहते हैं इस बार। योगी जी के अलावा कुछ नई पार्टियां हैं। अब की बार बदलाव होगा। हाँ बदलाव होगा। जैसे नई पार्टियां, आम आदमी पार्टी, AIMIM, इन सबको हम सपोर्ट करना चाहते हैं। AIMIM की आप बात कर रहे हैं। ओवैसी ने हैदराबाद से बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, अब की बार यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो यूपी में कितना सफल रहेंगे? यूपी में गठबंधन होने जा रहा है। यूपी में ओवैसी जी को फुली सपोर्ट मिलेगा हम लोगों की तरफ से। अगर उन्होंने विकास किया हैदराबाद में, लोगों का काम किया, हॉस्पिटल बनवाया है और एजुकेशन पे उन्होंने ढेर सारा काम किया है। यहाँ भी बेहतर ऑप्शन देंगे हम लोगों। जैसे हमारा एक सवाल था आपसे, कुछ लोग उनको भाजपा की बी टीम कहते हैं, ये अफवाह है कि सही है? नहीं, ये र्यूमर्स है। र्यूमर्स? हाँ बिल्कुल र्यूमर्स है। योगी अच्छा, जैसे अब की बार ओवैसी यूपी में आएंगे, ये सपा का वोट काटेंगे कि भाजपा का? ये किसी का वोट नहीं काटेंगे, ये अपना वोट लेंगे। ठीक है, अपना वोट लेंगे। हाँ, जो इनका वोट है, इनका बेस जो है वो अपना वोट लेंगे। ठीक है, किसी का वोट नहीं काटेंगे। ओवैसी जी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कितने सफल रहेंगे? ओवैसी जी 100% सफल रहेंगे। मुस्लिमों का वोट काट पाएंगे? मुस्लिमों का जो उनका बेस है वो वोट लेंगे, काटेंगे नहीं। वोट कटुआ नहीं है। ठीक है। अच्छा, वोट कटुआ नहीं, वोट कटुआ नहीं, वो अपना मत लेंगे। अपना मत। हाँ। अच्छा, जैसे योगी जी अब की बार तो बोल रहे हैं हम हिंदुत्व पर चुनाव लड़ेंगे, योगी जी कितना सफल रहेंगे? योगी जी का बेस जो है, उनको अपर कास्ट का वोट तो 100% मिलेगा। लोअर कास्ट उनको वोट करेंगी या नहीं करेंगी, ये डिपेंड करता है लास्ट के चुनाव के इन्फ्लुएंस पे, जातिवाद के बेस पे वोट। मुद्दों को लास्ट में जब वोटिंग करने जाती है, लास्ट में बटन देखती है तो उसको अपनी जाति की याद आती है। उसको महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, जातिवाद के नाम पर चुनाव होता है? हाँ बिल्कुल होता है, 100% होता है। सबसे ज्यादा ये कौन सी पार्टी करती है जातिवाद के नाम पर चुनाव? सभी पार्टियां करती हैं जाति के बात के नाम पर। वो अपना कैंडिडेट उस क्षेत्र में उतारती हैं जिस क्षेत्र में जिस जाति का वोट परसेंटेज ज़्यादा रहता है। जैसे अब की बार आपने जो जातिवाद की बात की, मोदी जी ने अनुप्रिया पटेल को मंत्री के पद पर निर्वाचित किया है। क्या अनुप्रिया पटेल जी अब की बार ओबीसी वालों का, मतलब कि SC OBC का वोट काट पाएंगी भाजपा की तरफ से? बिल्कुल काट पाएंगी अनुप्रिया पटेल वोट। उनका जो जाति का वेश है वो अपना वोट उन्होंने बरकरार रखा है। अच्छा, जातिवाद के मुद्दे पर कितना चुनाव सफल हो सकता है? ये 100% फुली सफल होगा। इस बार भी सक्सेस होगा जातिवाद के नाम पर। हर बार चुनाव होता है, इस बार भी जातिवाद के नाम पर लास्ट में चुनाव यही होगा। तो योगी जी ने राम मंदिर बनवाया अयोध्या में, 370 धारा हटवाई, 35 से हटवाया, तो इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? योगी जी को निश्चित रूप से फायदा होगा। इससे फायदा होगा। हाँ, फायदा होगा। जैसे अब की बार कोरोना काल में जनता तक सरकार द्वारा कितनी सुविधाएं पहुंच पाई हैं?
नहीं 5 सर, किलो राशन महीने में। कोटे से राशन वगैरह यही मिला है, बता रहे हैं दादाजी। इससे भाजपा को फायदा होगा कि नुकसान होगा? नहीं, इससे कोई ये इस डाटा से ये डाटा कोई डिपेंड नहीं करता, चुनाव में ये डाटा कोई डिपेंड नहीं करता। जैसे कि गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार महंगे हुए हैं और उज्ज्वला गैस भी योगी जी ने फ्री में दिया है, इसे कैसे देखते हैं? फ्री में ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इससे योगी जी को नुकसान होगा, इनका वोट परसेंटेज इससे घटेगा। ठीक अच्छा, है। किसान अब की बार क्या करेंगे दादाजी? दादाजी, अब की बार किसान क्या करेंगे? किसान अब की पूरी तरह से अपना बदलाव करेगी। जी हाँ। जैसे कि खाद वोद महंगे हुए हैं, जैसे हुई खाद, हाँ। जैसे डीजल, हाँ। जैसे पेट्रोल, हाँ। जैसे गैस, हाँ। ये सब मोदी जी की देन है। हाँ। उज्ज्वला गैस दे करके 500-600 रुपए पे फ्री में दे करके मतलब गैस को दे दिया। आज गैस सिलेंडर को देखो मतलब वही मतलब दूना पे कर दिया। 2 महीने 3 महीने सब्सिडी दे दिया, उसमें सब्सिडी भी बंद कर दिया। मतलब क्या ये हमारा नुकसान नहीं, ये आपका नुकसान है, जनता का नुकसान है। ये मतलब जनता को लुभावना दे करके योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने ऐसा किया है। जनता को लुभा करके, हाँ। जनता को लुभावना दे करके योगी सरकार ने ऐसा किया। मतलब उज्ज्वला गैस दे करके आज गैस और पेट्रोल और डीजल को डबल कर दिया है। क्योंकि गरीब जनता इस लालच में आकर के और मतलब उज्ज्वला गैस को ले लिया कि चलो फ्री मिल रहा है, ले लिया। और उसको 2223 रुपए में गैस चूल्हा और सिलेंडर या गैस मिल जाती थी, ठीक है ना। आज उसको फ्री में दे दिए। फ्री में देने के बाद आज उसको मजबूर कर दिए कि मतलब पेड़ को मत लगाओ, क्योंकि पेड़ जहाँ लगाने जाओ उनकी मतलब जो सेना छूटी हुई है, गाय और बछड़े चर लेते ये चर लेते हैं। हाँ। पेड़ होना नहीं, खेती होना नहीं, तो लकड़ी होगी नहीं। मानते हो ना। उसके बाद जब लकड़ी सवाल था दादाजी, तो आप मजबूर होके भराओगे। आज 1000 रुपए में सिलेंडर हो गया है, 90-92 रुपए में डीजल हो गया है। अच्छा, मजबूर होके आपको लेना होगा। एक चाचा जी हैं, उनसे हमारा एक अलग सा सवाल है। चाचा जी, आप ही बता दीजिए, स्वच्छ भारत मिशन में मोदी जी कितना सफल हुए हैं? मेरी समझ में ये कुछ भी नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में क्या सफलता किए हैं? जैसे स्वच्छ गंगा, स्वच्छ जल। स्वच्छ गंगा में वहाँ जाकर गंगा घाट पर देखा जाए तो वहाँ क्या उसमें मुर्दे नहीं फेंके जा रहे हैं, वहाँ मुर्दे नहीं जलाए जा रहे हैं। 2 फुट 3 फुट खोद करके आज मतलब मुर्दे को वहाँ पर दफनाया जा रहा है। ये क्या योगी सरकार नहीं देख रही, मोदी सरकार उसको नहीं देख रही, वहाँ की जनता नहीं देख रही है, हमारा प्रशासन नहीं देख रहा है? हम इसको कैसे मान लें? आज मतलब कौन सा मतलब अब वहाँ उनको मतलब दफनाने के, उनको जलाने के लिए मतलब कौन से मतलब जगह बनाए हैं? कितनी लाशों को मतलब आंखों से हमने देखा है। इसमें भी सरकार फेल हुई है। इसमें भी सरकार फेल हुई है। इसमें क्या किया है? अब की बार यूपी में पूरी तरीके से बदलाव होगा। मुख्य आरोपी को आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे क्या 2022 के चुनाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। जो ब्राह्मण नाराज है योगी जी से। भाई, मैं पूरी ब्राह्मण जात की बात नहीं करता, लेकिन जो उनके नाते रिश्तेदार हैं, बगल के हैं, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, है ना। तो योगी जी के विकास कार्य से कितना खुश हैं? विकास तो हमने देखा नहीं, हमारी जानकारी नहीं है कि कितनी कंपनी, कितनी फैक्ट्री उन्होंने खुलवाया है, कितने लोगों को उन्होंने नौकरियां दिया है। ये तो हमारे रोजगार के मुद्दे पर सफल सरकार है। अब हम किसको कहें? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, नौकरियां देने का वादा किया था, कितने वादों पर खरी उतरी है? भाई, इसमें से तो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ तक तो नौकरियां मिली होंगी, क्योंकि 5 साल के अंदर बहुत से बच्चे पुलिस में हुए हैं, PSC में हुए हैं, बैंक में हुए हैं, रेलवे में हुए हैं। तो सरकार की ही देन है कि जहाँ रिक्त पद है वहाँ नौकरियों दे रही है। भर्तियां निकलती हैं, बच्चे फॉर्म डालते हैं, एग्जाम देते हैं और वो कोर्ट चली जाती हैं। इस पे बच्चों का क्या रुझान रहेगा 2022 के चुनाव पर? ये तकरीबन हर सरकार में होता है। जो सरकार आती है और उसके पहले जो सरकार रहती है, अगर उसने कुछ भर्तियां किया है तो उस पर अगली सरकार नुक्ताचीनी, टीका टिप्पणी करती है। ये तो जायज़ सी बात है कि जो सरकार अभी है वर्तमान में, उसकी बुराई जो सीट पर नहीं है वो करेंगे विपक्षी वो करेंगे। जैसे कि अभी की बात किया जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ और जिस तरह से गुंडागर्दी हुई, सरहंगई हुई, दबंगई दिखाई गई है, क्या विधानसभा 2022 का चुनाव सकुशल हो पाएगा? ये आपने नहीं बताया कि किसकी तरफ से सरहंगई, कौन सी सरकार की तरफ से? नहीं, जैसे लखीमपुर खीरी में भाजपा के कार्यकर्ता ने किया और यहाँ जौनपुर में पुलिस वालों द्वारा सरहंगई की गई, तो इससे 2022 के चुनाव, विधानसभा का जो चुनाव होगा, सकुशल हो पाएगा? ये पूरे प्रदेश की बात नहीं, 2 जगह की बात है। 52 जगह से ऐसे केसेज आए हैं। अच्छा, हाँ।
और भी बहुत ऐसे केस हैं जहाँ पर जो सबल है वो अपना जिला पंचायत निर्विरोध करवा लेगा, ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध करवा लेगा। तो इसकी भी जानकारी सर्वेयर को चाहिए। आप लोग सर्वेयर हैं, आप लोग को इसकी भी जानकारी रखनी चाहिए। जिस तरह से 55 जिला पंचायत अध्यक्षों को निर्विरोध कराया गया, क्या इसमें दबंगई नहीं की गई है? ये राजनीति की बात है और हम उतने बड़े राजनीतिबाज नहीं हैं और ना तो इसमें ज़्यादा भरोसा रखते हैं। हम लोग बिजनेसमैन हैं, अपना धंधा बिजनेस करते हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जनता है, जनता का राय है। हम आपको इस तरह से जटवारा बाजार में जनता से रूबरू करा रहे थे। जनता का रिपोर्ट आपको जनता का रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस तरह के सर्वे के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन सत्यम मिश्रा के साथ प्रशांत तिवारी।